अब अपने गोप ग्वाल बाल के साथ में श्री भगवान ने अक्रूर जी से कह दिया है कि अब बाद में ही तुमसे मुलाकात होगी। और श्री भगवान स्वयं अपने गोप ग्वाल वालों के साथ में मथुरा नगरी को घूमने के लिए गए हैं। और जब भगवान घूमने के लिए गए हैं तब सब गोप ग्वाल बाल बोल रहे हैं, अरे लाला, हमको तो यह समाचार नहीं ज्ञात था कि यहाँ पर मेला भरने वाला है। देख, हम तो ऐसे कपड़े पहन के आ गए हैं जैसे गैया चराने आए हैं। यहाँ सब लोग कैसे दिव्य दिव्य वस्त्र पहने हैं, तो क्यों ना लाला हमको भी ऐसे वस्त्र दिलवा दे। आज भगवान सबको धोबी के पास ले गए हैं। चूँकि धोबी के पास में राजमहल के दिव्य वस्त्र आते थे, श्री भगवान सबको वहाँ पर ले गए हैं। और धोबी काका को प्रणाम करते हुए बोले हैं, अरे धोबी काका, देखो हम सब तुम्हारे पास आए हैं, हमको भी कुछ दिव्य दिव्य वस्त्र दे दीजिए। आज बंधु जैसे ही श्री भगवान ने इतनी सी बात कही है तो वो बोलता है, अरे पता है तेरे मामा ने तुझको क्यों बुलाया है। आज बंधु श्री भगवान बोले हैं, अरे अधिक क्रोध क्यों करते हो, केवल वस्त्र ही तो मांगे हैं। पर बंधु आज जब उसने वस्त्र नहीं दिए हैं, भगवान से बोल दिया है, अरे तुम वनवासी हो, गैया चराते हो क्या तुमने कभी स्वप्न में भी ऐसे वस्त्रों का दर्शन भी किया है। आज बंधु श्री भगवान ने अपना हस्त कमल लिया है और एक जो चांटा लगाया है, एक चांटे में ही उस धोबी का प्राणांत हो गया है। आज बंधु श्री भगवान ने सब गोप ग्वाल वालों से बोला है कि आप सब जिसको जो वस्त्र पसंद आए वह वस्त्र धारण कर लीजिए। सबने दिव्य वस्त्र लिए हैं, पर वे वस्त्र बंधु आज बहुत बड़े बड़े हैं, किसी के भी साइज के नहीं हैं। तो आज सब सोच रहे हैं, लाला देख जा, में तो ऐसे लग रहे हैं जैसे हमको आज इन कपड़न में नहीं, बड़े बड़े पर्दन में टांग दियो हो। आज बंधु सबके सब कह रहे भगवान से, तो भगवान ने कहा, अभी चिंता मत करो, आगे जाकर के दर्जी भैया से सबको वस्त्रों को सही करवा लेंगे। आज बंधु श्री भगवान आगे गए हैं और दर्जी से कहा है, अरे भैया हम सबके वस्त्रों को आप सुसज्जित कर दीजिए। तब बंधु दर्जी ने प्रसन्नता पूर्वक सबके वस्त्रों को अच्छा कर दिया है। सब बड़े प्रसन्न हो गए। बस कन्हैया अब तो कच्ची बात की कमी ना है, केवल चंदन और लग जाता तो हम पूरे ब्रजवासी लगते। आज बंधु मन में सोच ही रहे थे, ठाकुर जी ने कहा है कि अभी तुम्हारी वह इच्छा भी पूर्ण कर दूंगा। श्री भगवान जैसे ही आगे बढ़े हैं तो क्या देखे हैं कि उधर से कुब्जा आ रही है, 3 जगह से टेढ़ी है, हिलती डुलती आ रही है, हाथ में चंदन की कटोरी लगी हुई है। जैसे ही वह पास में आई है, श्री भगवान ने उसको सुंदरी कहकर के संबोधित किया है। अरे सुंदरी, तुम कहाँ जा रही हो। बंधु जैसे ही उसने अपने जीवन में पहली बार सुंदरी शब्द सुना है, स्वयं श्याम सुंदर के मुख से, तो वह बड़ी प्रसन्न हो गई है। मन में सोच रही है, अरे आज तक मुझसे किसी ने सुंदरी नहीं कहा है। एकाएक जब भगवान ने उससे परिचय पूछा है, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, तब उसने कहा है, दास्यास्महं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामायनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियम् बिना युवाम कोन्यतमस्तदर्हति। अरे मैं कंस की दासी हूँ और जो मेरे द्वारा चंदन घिसा जाता है वो भोजपति कंस को बड़ा ही पसंद है। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ ये चंदन तो मेरा तभी सार्थक होगा जब ये चंदन आप स्वीकार कर लेंगे। आज बंधु भगवान बड़े प्रसन्न हुए हैं। भगवान व्यक्ति के स्वरूप को नहीं देखते हैं, उसके स्वभाव को देखते हैं। आज कुब्जा वलई बाहर से सुसज्जित नहीं है, बाहर से सुंदर नहीं है, 3 जगह से टेढ़ी है,
पर उसका हृदय बड़ा ही सुंदर है। यद्यपि वह कंस के यहाँ पर दासी का कार्य करती है, लेकिन उसका हृदय बड़ा ही निर्मल है और भगवान को तो निर्मल मन के जन ही भाते हैं। आज बंधु श्री भगवान ने उसका चंदन स्वीकार किया है। जब सबने चंदन लगवा लिया है, अब सोच रहे हैं इसको क्या दक्षिणा दें। तब बंधु भगवान उसके पास में गए हैं। उसके चरण के ऊपर भगवान ने चरण रखा है, कमर पर हाथ रखा है, और जैसे ही इतनी क्रिया की है, सब गोप ग्वाल बाल एकाएक बोल उठे, अरे लाला ये अपनो ब्रज ना है, बहुत मार पड़ेगी। एकाएक भगवान ने आज उसकी ठोड़ी से हाथ लगाया है और जो झटका दिया है वह सीधी हो गई है। सर्व उसके जो अंग हैं आज दिव्य सुंदरता से परिपूर्ण हो गए हैं। जैसे ही वह इतनी सुंदर हो गई है, सबके सब गोप ग्वाल वाल बड़े प्रसन्न हो गए हैं। अरे लाला तेने तो कमाल कर दिया, जो 3 जगह से टेढ़ी थी आज उसको इतना सुंदर तुमने बना दिया। बंधुवत कुब्जा बड़ी प्रसन्न हो गई है और कह रही है, नाथ अब मुझे कंस की सेवा नहीं करनी, अब तो आपके चरणों में ही मुझको आश्रय चाहिए। आज बंधु श्री भगवान ने उसको स्वीकार किया है, कह रहे हैं बात पर तुझ पर कृपा होगी, और आज उस कुब्जा को अपने